गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई एम वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम बैंक निफ्टी की यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है, कहाँ कौन सा जोन सेलिंग का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का हमारा ये डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट में जैसा कल हमने प्लान बनाया था कि मार्केट को, जब मैंने आपको बताया था एक लेवल की मार्केट जो है 44,480, ठीक है ना। इस लेवल मैंने आपको बताया था कि 44,480 से लेकर के 44,500 का जो लेवल होगा वो एक सपोर्ट एरिया होगा। ये वाला क्लियर कट मैंने आपको एरिया दिया था कि मार्केट इस लेवल के आसपास मार्केट आएगी, और इस लेवल के पास मार्केट अगर आती है तो यहां से अपने को बाइंग का ट्रेड बनाना है। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में काम किया। मार्केट यहां से एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला, ठीक है ना। और यहां पर देखिए जो फाइनली यहां पर जो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ गया है, ये अगेन मार्केट की वीकनेस को शो कर रहा है। ठीक है ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहां से एक बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा पाएगी। हाँ, यहाँ पर अगर हम यही बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी के चार्ट में जो कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है वो एक अच्छी क्लोजिंग है, जिसको हम कह सकते हैं अच्छी क्लोजिंग है। अगर देखा जाए तो पिछली कैंडल को ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसने कवर किया है, लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर पिछला जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है उसको हमने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी भी कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पर देखिए फाइनली एक अच्छे कैंडल के साथ क्लोज हुई है, लेकिन अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ ऊपर से जो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस में भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से अगेन मार्केट रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट को यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना है तो मार्केट को यहाँ कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा, और स्पेंड करने के बाद अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मे भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके चांस बहुत ही कम लग रहे हैं। अभी देखिए अभी ये जो हमारे पास जो लो लगा हुआ है 21,000 का, ये 21,000 का जैसा कि हमने कल प्लान बनाया था कि मार्केट 21,000 के पास आती है तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो मार्केट 21,000 तक आई ही नहीं, 150 पॉइंट पहले रिवर्स हो गई। अगर इसी फ्लो में मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 2-3 दिन और यहाँ पर नीचे की तरफ गिरती है और 21,000 के लेवल पे पहुंचती है, तो सेम प्लान हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए फाइनली यहाँ पर देखिए मार्केट जो ओपन होती है एग्जैक्ट कल के डे लो के नीचे यहाँ पर ओपन होती है, और पहली यहाँ पर अगर 5 मिनट की कैंडल देखें तो पहली 5 मिनट की कैंडल का लो ही यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला। अब जैसे ही मार्केट पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि लॉन्ग का ट्रेड बना। लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर मार्केट को कहां तक ले गया, जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया था उस रेजिस्टेंस एरिया तक ले गया। अब यहाँ पर मार्केट देखिए कुछ टाइम सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद मार्केट अगेन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, और देखिए ये जो लेवल है ये सपोर्ट एरिया बन चुका था, और सपोर्ट एरिया पर देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे, और मार्केट में रिवर्सल कैसे होती है इस चीज को देखिए। देखिए मार्केट जो नीचे आ रहा है ये एक स्विंग बनाकर कैसे नीचे आ रहा है, और जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला, प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेकआउट किया। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर आकर के सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ट्रेड कैसे ले, तो यहाँ मार्केट ने देखिए काफी टाइम यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा घंटा सस्टेन किया। आधा घंटा सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद अपने को यहाँ पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अब देखिए ये जो नीचे से हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां से मैं आपको एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूं, जो कि फिलहाल अभी तक के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, और लेकिन अब यहाँ पर ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इस लेवल के आसपास अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एरिया हमारे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस होगा, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया जिसको हमने ब्रेकआउट किया है यहाँ से भी अपने को एक सपोर्ट मिलेगा। तो दो सपोर्ट यहाँ पर हो जाएंगे, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट कल यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई, इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होती है और इसी फ्लो में प्राइस नीचे की तरफ आ गया और ट्रेंड लाइन के पास आकर के आपको एक अच्छी खासी कोई कैंडल दिखाई देता है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं, जो कि प्राइस को आज के डे हाई तक लेकर के जा सकता है। और फाइनली अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास जो हाई लगा हुआ है आज का, ये एज ए डबल टॉप की तरह काम करेगा और प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर प्राइस पहले नीचे ना आकर के पहले मान लीजिए कि यहाँ पर ओपन हो गया, ओपन होने के पहले प्राइस ऊपर जाने लग गया, तो मे भी इसी फ्लो में प्राइस ब्रेकआउट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस पर नजर बना के रखिएगा। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो ट्रेंड लाइन ही है, ट्रेंड लाइन, और ये हमारे पास सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर दो सपोर्ट होंगे, तो यहाँ पर अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग के लिए देखिए अगर मार्केट एक अच्छा खासा मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाती है, और मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ, मान लीजिए एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होती है, तो ये जो हमारे पास एरिया है 21,530 से लेकर के 21,550, क्योंकि यहाँ पर पीछे ध्यान से देखिए ये जो एरिया हमारे पास बना हुआ है ये सारा एक सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन को हमने ब्रेक डाउन किया। अब मार्केट ऊपर कहां पर आ रही है, अब मार्केट ऊपर आ रही है इसको रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है ना, तो जो सपोर्ट एरिया था हमारा यहाँ पर, अब वो लेवल रीटेस्ट होने के लिए आ रहा है। तो जब यहाँ पर लेवल रीटेस्ट होगा तो ये एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ पर जो नीचे से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है
यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो एक अच्छी खासी मूव हमको इस ट्रेंड लाइन तक मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए 2 लेवल मैं आपको बताऊंगा निफ्टी में। एक तो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है, यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिलती है तो बाइंग के लिए देखना है। लेकिन मार्केट अगर आपको देखिए, अगर मार्केट ओपन होती है और पहले ऊपर की तरफ जाती है तो अपने को यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कट सेल के लिए देखूंगा। ये एरिया हमारे पास 21,530 से लेकर के 21,550, ये एरिया हमारे लिए सेलिंग का है। और ये हमारे पास ऑलमोस्ट 21,350 से लेकर के 21,370, ये एरिया हमारे पास बाइंग का है। तो ये 2 लेवल मैं आपको देकर के जा रहा हूँ। ये दोनों लेवल से अपने को ये बाइंग का एरिया और ये सेलिंग का एरिया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मार्केट में किस तरीके ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो हमने यहाँ पर कल प्लान बनाया था कि 21,480, तो ये 21,480 क्या 10 पॉइंट पहले ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुई 21,490 के आसपास, और मार्केट में देखिए एक शार्प बाउंस बैक आया, ठीक है ना। तो ये एरिया मैंने आपको बाइंग के लिए दिया था। तो आई होप जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उन लोगों ने और प्लान इंप्लीमेंट किया होगा, उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। दूसरा मैंने आपको एक प्लान बताया था कि जैसे ही मार्केट, ये सपोर्ट एरिया है हमारा और ये सपोर्ट एरिया हमारा यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है कल, ठीक है। तो ये जैसे ही प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो ये हमारे पास रीटेस्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्रेक डाउन के बाद हम पहली बार यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास दिखे आपको यहाँ पर शॉर्ट बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पर बाइंग का ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर हमारा सेल का ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ। तो आई होप जिन लोगों ने प्लान इंप्लीमेंट किया होगा उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। तो चलिए कल हमारी देखिए, क्योंकि कल हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी जो होती है वो थर्सडे को होती है, ठीक है ना। तो हमारी कल यहाँ पर एक्सपायरी है, तो हम देखेंगे कि अपने को ट्रेड कैसे करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो प्राइस यहाँ से जो स्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रहा है वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर चार्ट पे क्लियर कर दिख गया होगा कि मैंने यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और एक नीचे की तरफ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल आपको दिखती है तो आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है ना। यही चीज मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ क्योंकि लोग ज्यादातर ब्रेकआउट के ट्रेड में ट्रैप होते हैं। तो आपने इसको ब्रेकआउट नहीं समझना है, क्योंकि हमारे पास अब क्या बन रहा है, एक चैनल बनना स्टार्ट हो गया है। 2 टच ऊपर की तरफ हो चुके हैं, 2 टचेस नीचे की तरफ भी हो चुके हैं। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो हमको ये ब्रेकआउट को पे ट्रेड नहीं करना है, हमको वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल बनाए, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर बियरिश कैंडल बनाती है हमको शॉर्ट का ट्रेड लेना है। मे भी हमको कल एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है और मार्केट इस लेवल से हमारे पास अपर लेवल से लोअर लेवल पर आ सकती है। सेम चीज, क्योंकि देखिए अभी हम कहां पर क्लोज है, अभी हम एग्जैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में क्लोज है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमको यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड के लिए देखना है, और लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हमको यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड के लिए देखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए गैप अप यहाँ पर ओपन होती है इस लेवल के आसपास, और मार्केट को अपने को वेट करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बाइंग का ट्रेड बना लो या सेलिंग का ट्रेड बना लो, कुछ भी नहीं करना है। मार्केट को पहले अपने को जाने देना है, ठीक है ना। जाए, और हमारे पास जो चैनल का जो रेजिस्टेंस एरिया है इस लेवल के आसपास मार्केट या तो हमको कोई बड़ी सी बियरिश कैंडल दे दे, या तो मार्केट कोई रेंज बनाना स्टार्ट कर दे और रेंज बना करके फाइनली मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, और जैसे ही मार्केट उस ब्रेक डाउन कैंडल को लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन, मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होकर के मार्केट जैसे ही इस लेवल के पास जाती है और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद मार्केट अगर ये ब्रेकआउट देती है तो हमको यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रहे कि जब हम यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे उस टाइम में आपको ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होती हुई दिखेगी। मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर रही है एक रेंज का, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट कर रही है तो ये क्या होगा, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास चैनल का जो सपोर्ट एरिया है उस सपोर्ट एरिया से अपने को मार्केट बाउंस बैक होती हुई दिखेगी। तो हमारा जो टारगेट होगा वो इसी लेवल के आसपास होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्योंकि कल मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, चैनल के चाहे सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ जाए, चैनल के चाहे रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आ जाए। तो कल मैं यहाँ पर किसी ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट कोई ब्रेकआउट करेगी या ऊपर की तरफ करेगी या नीचे, हाँ मे बी, क्योंकि देखिए ट्रेंड डाउन है सो नीचे की तरफ कर सकती है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टचेस दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर मे भी थोड़े टाइम के अंतराल पर ही यहाँ पर आपको तीसरा टच भी दिख गया है, मतलब यहाँ पर जो 3 टचेस नीचे की तरफ हो चुके हैं, 2 टचेस ऊपर की तरफ, तो मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के वीकनेस को ये शो कर रहा है कि क्योंकि टचेस यहाँ पर ज्यादा हो चुके हैं। अगर मार्केट इसी फ्लो में नीचे की तरफ आती है, क्योंकि हमारा ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, और दूसरा यहाँ पर टचेस भी ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर आकर के मार्केट अगर सस्टेन करती है और ब्रेक डाउन करती है तो हमको शॉर्ट का ट्रेड लेना है।
ध्यान रहे कि अपने को बाय का ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन करे। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आया और इमीडिएटली हमने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। हमको जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए और यहाँ पर कोई अच्छी खासी कैंडल मिले तो ही लॉन्ग का ट्रेड बनाना है, अदरवाइज शॉर्ट के लिए ही देखना है। हाँ, सबसे अच्छी सिचुएशन, सबसे आइडियल सिचुएशन तभी होगी जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, चाहे फ्लैट ओपन होकर के जाए, चाहे वो गैप अप ओपन होकर के जाए, और यहाँ पर मार्केट अपने को कोई बियरिश कैंडल देती है तो अपने को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब मे बी देखिए, मे बी प्राइस इसी फ्लो में इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ जाए और इसी फ्लो में मार्केट ब्रेक डाउन कर दे, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो आज का जो लो लगा हुआ है उस लो के पास भी आ सकती है। और जब मार्केट इस लो के पास आएगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा डबल बॉटम का। ठीक है, डबल बॉटम स्ट्रक्चर तभी काम करेगा जब मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेगी, जैसे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा यहाँ पर स्पेंड करे मार्केट, और स्पेंड करने के बाद मार्केट यहाँ पर फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो ही ये डबल बॉटम काम करेगा। अदरवाइज मे बी मार्केट इसी फ्लो में नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो देखिए, कल थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि देखिए कल हम इस एक मिनट, हम इस देखिए चैनल के स्ट्रक्चर के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मे भी मार्केट यहाँ पर आपको रेंज भी शो कर सकती है। मे भी मान लीजिए रेंज यहाँ पर इस तरीके से रेंज बननी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और कोई ऐसे एक ब्रेकआउट कैंडल, बड़ी कैंडल दिख जाए और उसके बाद आपको यहाँ पर बाय का ट्रेड नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस एरिया दिखेंगे, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ का ट्रेड अपने को अवॉइड करना है। अपने को कोशिश करना है कि मे भी अपने को शॉर्ट का ट्रेड मिले, या फिर अगर मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, तो आपको वेट करना है। वेट किसी से करना है? ये जो ट्रेंड लाइन था जो अभी तक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट होने के बाद ये एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा और उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन मेरे को यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। मैं अगर मार्केट इस लेवल के पास आती है तो मैं क्लियर कट शॉर्ट के लिए देखूंगा, या तो मार्केट इस लेवल के पास आ जाए, या तो मार्केट इस लेवल के पास आ जाए, ऑलमोस्ट 46,100 के आसपास। अगर मार्केट 46,100 के पास भी आती है, और देखिए मान लीजिए मार्केट यहां से निकल गई लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट में जा रही है, और यहां पर आकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर इसने क्रिएट कर दिया, बड़ी कैंडल क्रिएट कर दी, तो यहां से भी एक सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रहे, आपको जहां पर मार्केट सिग्नल देगी वहीं पर ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर यहां पर मान लीजिए कि मार्केट ओपन हो गई और यहां पर खुल गई, इमीडिएटली आप सेल करके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक कैंडल का वेट करना है, आपको एक स्ट्रक्चर का वेट करना है, आपको किसी रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप कल अपने को एक अच्छे ट्रेड कल अपने को मिल सकते हैं शॉर्ट साइड में। मे बी अगर लॉन्ग साइड में ट्रेड तब मिलेंगे जब प्राइस एक्शन इस तरीके से कंफर्म कर देगा। अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन को कंफर्म कर देती है, तो मे बी कल हम इस हाई को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, चार्ट वगैरह, कि चार्ट पे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।